आपने भारत में अजीम प्रेम जी, एम.ए. यूसुफ अली, यूसुफ ख्वाजा हामिद, शमशीर वायली, आजाद मुपन जैसे मुस्लिम अरबपतियों का नाम सुना होगा, लेकिन क्या आपने दुनिया के सबसे अमीर मुस्लिम राजा का नाम सुना है? क्या आप जानते हैं आज तक दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत किसके पास थी? क्या आपको पता है एक राजा था जो चलते चलते लुटा देता था लाखों टन सोना? अगर नहीं तो आज जानिए उस शख्स के बारे में जो दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर इंसानों की श्रेणी में गिना गया, जिसके आगे एलन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स जैसे मौजूदा दौर के अरबपति भी पानी मांगने लग जाए। ये सच्ची कहानी है 14वीं शताब्दी की। अफ्रीकी देश माली में एक मुस्लिम राजा हुआ जिसका नाम था मंसा मूसा। एक डेटा के मुताबिक मूसा के पास 400 अरब अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा की दौलत मानी गई। सोचिए, इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की कुल दौलत 300 अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास है। लेकिन आज से 800 साल पहले एक राजा ऐसा भी आया जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा अकूत दौलत हुआ करती थी। एक दावा तो ये तक किया जाता है कि मूसा की दौलत का सही अनुमान आज तक कोई नहीं लगा सका है, क्योंकि उसके पास सोने का अकूत भंडार हुआ करता था। माना जाता है कि उस वक्त माली एम्पायर में सोने के अनेकों भंडार मौजूद थे, जिनके दम पर मूसा सबसे ज्यादा अमीर राजाओं में शुमार हो गया। उस वक्त टिम्बकटू में हर साल लगभग 1000 किलो सोने का उत्पादन हुआ करता था। कहा जाता है कि मंसा मूसा यानी बादशाह मूसा का जन्म 1280 में हुआ। उसका असली और पूरा नाम मूसा कीटा प्रथम था। 1312 ईस्वी में जब मूसा टिम्बकटू का राजा बना तो मंसा उसके नाम के आगे खुद ब खुद जुड़ गया। मंसा का मतलब होता है बादशाह। मूसा जिस माली सल्तनत का बादशाह था, उसके अंदर आज मॉरिटानिया, सेनेगल, बुर्किन फासो, माली, नाइजर, चाड, नाइजीरिया, काम्बिया और गिनिया जैसे बड़े देश आते थे। मंसा मूसा का सबसे मशहूर किस्सा हज यात्रा के दौरान का गिना जाता है। कहा जाता है 1324 में मूसा ने मक्का की यात्रा के लिए 6500 किलोमीटर का रास्ता तय किया। इतिहासकारों के मुताबिक मूसा के काफिले में 60,000 लोग शामिल थे। इनमें 12,000 बादशाह मूसा के निजी अनुचर। मूसा जिस घोड़े पर सवार था उससे आगे 500 लोगों का दस्ता चलता था। मूसा के हाथ में सोने की छड़ी और सिर पर गोल्ड का मुकुट रहता था। इसके साथ साथ बादशाह के काफिले में 80 ऊंट, 100 हाथी भी थे। दावा किया जाता है कि मूसा इस सफर के दौरान 18 टन गोल्ड अपने साथ ले गए और जगह जगह लोगों में बांट दिया। मूसा जब मिस्र की राजधानी काहिरा में वहां के राजा के मेहमान बने तो उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि उस वक्त काहिरा में काफी गरीबी थी। कहा जाता है कि काहिरा के लोगों की गरीबी देखकर मूसा ने कई टन सोना वहां बांट दिया। इसका असर यह हुआ कि सोना बांटने से गरीब इंसान के पास सोना पहुंच गया और सोने के दाम रातों रात घट गए, जिससे बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ गई। इस महंगाई से उबरने में मिस्र को सालों लग गए। यह भी कहा जाता है कि मूसा की दानवीरता और अमीरी के किस्से यूरोप तक फैल चुके थे। सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके उस वक्त लोग मूसा को देखने पहुंचने लगे। यूरोप से लोग सिर्फ ये देखने के लिए उनके पास आने लगे कि उनकी दौलत के बारे में जो कहा जा रहा है वो किस हद तक सच है। ऐसा नहीं कि मूसा के किस्से सिर्फ अमीरी को लेकर याद किए जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि वो एक धार्मिक इंसान था। उसने कई मस्जिदों का निर्माण कराया। इसमें टिम्बकटू की जिंगारबेर मस्जिद मंसा मूसा के दौर में बनी मस्जिदों में से एक है, जो आज भी अपनी मौजूदगी की गवाही देती है। इसके अलावा मूसा ने अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में एक बड़ी निर्माण परियोजना शुरू की। मूसा ने नई मस्जिदों के अलावा मदरसे, लाइब्रेरी और अभिलेखागारों को निर्माण भी कराया। माना जाता है उस दौर में टिम्बकटू में हजारों किताबें लिखी गईं, जिसके दम पर टिम्बकटू पश्चिम अफ्रीका का एक मुख्य राज्य बनकर उभरा। मूसा की मृत्यु को लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है।
लेकिन दावे किए जाते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर राजा की मृत्यु सन 1332 से 1337 के बीच हुई। इतिहासकारों के मुताबिक इस राजा की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी सबसे अमीर साम्राज्य को संभाल कर नहीं रख पाए और धीरे धीरे उनके राज्य का विघटन शुरू हो गया।